नमस्कार, मेरा नाम रोहित कुमार सोनू है और आप देख रहे हैं मिथिला हिंदी न्यूज। आज हम पहुंच चुके हैं दरभंगा के रेलवे स्टेशन के संपूर्ण दर्शन करवाएंगे आपको। चुके हैं दरभंगा रेलवे स्टेशन का वो जगह जो अपने आप में इतिहास के पन्नों पर दर्ज है। 1874 में महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह ने तिरहुत रेलवे की शुरुआत की थी। वही दरभंगा के बारे में बात करेंगे। उस वक्त भीषण अकाल पड़ा था। अकाल के राहत कार्य में पहली ट्रेन 17 अप्रैल 1874 को वाजिदपुर समस्तीपुर से दरभंगा तक चली थी। उस दरभंगा के बारे में बताएंगे जिस दरभंगा के में ये मालगाड़ी पहली बार पहुंची थी और मिथिलांचल की राजधानी में पहुंची थी। दरभंगा में अनाज लदा हुआ ट्रेन पहुंचने के बाद वाजिदपुर से दरभंगा पैसेंजर ट्रेन चली। तिरहुत रेलवे का सफ़र भारत रेलवे का सफ़र शुरू होने के 2 दशक के बाद यानी 1874 में शुरू हुए। पूरे उत्तर बिहार में इसका जाल फैला हुआ था। 1875 में कलसी सलाई से समस्तीपुर, 1877 में समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर, 1883 में हम दरभंगा रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। 1883 में मुजफ्फरपुर से मोतिहारी, 1883 में ही मोतिहारी से बेतिया और 1890 में दरभंगा से सीतामढ़ी, 1900 में हाजीपुर से बछवाड़ा, 1905 में सकरी से जयनगर, 1907 में नरकटियागंज से बगहा, 1992 में 1912 में समस्तीपुर से खगड़िया। और आज हम पहुंच चुके हैं दरभंगा रेलवे स्टेशन के अंदर में हैं और आपको संपूर्ण दर्शन करवाएंगे दरभंगा रेलवे स्टेशन के। तो हम बता देंगे बिहार के सोनपुर, अवध और उत्तर प्रदेश का इलाका के बहराइच तक रेलवे लाइन बिछाने 23 अक्टूबर 1882 को बंगाल और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का गठन किया गया था। ये आप देख सकते हैं नज़ारा दरभंगा रेलवे स्टेशन का। यहाँ पे आपको हर मिथिलांचल पेंटिंग से रंगा भरा मिलेगा। तो बात कर रहे थे 1886 में अवध के नवाब अकरम हुसैन और दरभंगा के राजा लक्ष्मेश्वर सिंह दोनों ही शाही परिषद के सदस्य चुने गए थे। उस समय शाही परिषद के मतलब होता है यानी कि आपके मतलब अब जो होता है वो है राज्यसभा का सांसद चुने गए थे। और जिसके बाद अवध और तिरहुत को दोनों को जोड़ा गया था 1886 में। ये आप देखिए अंदर का जो बैठका होता है वो है दरभंगा रेलवे स्टेशन का। यहाँ पे सफाई का जो क्रम है, इलेक्ट्रॉनिक सफाई हो रहा है यहाँ पे दरभंगा रेलवे स्टेशन पर। और यहाँ पे नल का देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। दरभंगा रेलवे स्टेशन पहुँचने के बाद एक अलग खुशबू आएगी आपको, जो आपको एक बार दरभंगा रेलवे स्टेशन का नज़ारा है। पहले और ज़्यादा से यहाँ पे सफाई सुथरा, जब से स्वच्छता अभियान का एक मिशन चला है तब से यहाँ पे स्वच्छ के वातावरण जो है ना, सबसे दूषित स्टेशनों के दरभंगा को कहा गया था। लेकिन हम आपको बताएंगे कि दूषित दरभंगा यूं बदनाम है। आप देख सकते हैं कितने साफ़ सुथरा दरभंगा रेलवे स्टेशन है। और यहाँ पे हम दरभंगा रेलवे स्टेशन का संपूर्ण दर्शन करवाएंगे। तो दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हम पहुँच चुके हैं। मैं रोहित कुमार सोनू हूँ। आप और यहाँ पे जब भी आएँ तो देख सकते हैं दरभंगा रेलवे स्टेशन पे काफ़ी रिलैक्स होके यहाँ पे लोग सोए हुए हैं। और हमका जब यहाँ पे पहुँचे तो बहुत तरह के लोगों से मुलाकात हुई। यहाँ पे कई लोगों से बात की है। दरभंगा रेलवे स्टेशन का एक अलग नज़ारा हमको देखने को मिला। और इसी तरह हम यहाँ पे देखिए कुछ मुसाफिर पानी पीने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे एस्केलेटर है, यहाँ पे हम एस्केलेटर पे चढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे कैसा फील हो रहा है दरभंगा रेलवे स्टेशन का। देख सकते हैं यहाँ पे हम एस्केलेटर पे चढ़ चुके हैं और आपको नज़ारा दिखाएंगे दरभंगा रेलवे स्टेशन का। तो हम चल चुके हैं दरभंगा रेलवे स्टेशन। आपको बता दें दरभंगा रेलवे स्टेशन तिरहुत रेलवे स्टेशन के बाद दरभंगा रेलवे स्टेशन पर आए। और जब हम दरभंगा रेलवे स्टेशन पर जब एस्केलेटर पर चढ़े तो एक अलग सा प्राउड फील हुआ। यहाँ पे कुछ मुसाफिर उतरते हुए और
खैर हम इन बातों पर न जाएं, तो यहाँ पे आप नज़ारा देखें और नज़ारा देखने के बाद आपको पता चलेगा कि दरभंगा रेलवे स्टेशन की खूबसूरती अपने आप में बढ़ चुकी है और आने वाले समय पे दरभंगा रेलवे स्टेशन का नज़ारा और चेंज होगा और बदलेगा। यहाँ से कितना खूबसूरत नज़ारा है, ये सिर्फ और सिर्फ दरभंगा रेलवे स्टेशन पर आपको देखने को मिलेगा। और एक बार ज़रूर विजिट करें। वैसे ही प्लेटफॉर्म टिकट लेकर आप दरभंगा रेलवे स्टेशन को देख सकते हैं। कितना खूबसूरत नज़ारा है, ये आप सिर्फ दरभंगा रेलवे स्टेशन पर देख सकते हैं। मैं रोहित कुमार सोनू, मिथिला हिंदी न्यूज़ के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।